नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आशा करते हैं आज स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। दिस इज़ चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे कि ये 30 जो क्वेश्चन होंगे ये सी टेट, टेट, KVS, DIT प्लस भी आदि एग्जाम में आते ही हैं। ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों की श्रृंखला देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है, प्रतियोगात्मक कक्षा है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। उसने पूछा है उदाहरण कौन सा प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। क्या शारीरिक दंड देंगे? ये भी गलत है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, क्या आप व्यक्ति के जो ऐसा व्यक्ति है उसके सापेक्ष उसको अधिगम देंगे? प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक, किसी से तुलना, बालक की तुलना नहीं करेंगे, ये भी गलत आंसर है। तो पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विकास का सिरा पदोन्मुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि किस की विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। हमारा जो डेवलपमेंट होता है, शरीर का विकास होता है, इसमें दो पहलू काम करते हैं। एक को कहते हैं सिफेलोकॉर्डल, एक को प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सिफेलोकॉर्डल है उसको ही हिंदी में सिरापदोभिमुख कहते हैं। ये क्या, सबसे पहले बच्चे का क्या सिर का निर्माण होता है, सिर से पैर की ओर। सबसे पहले बच्चे का क्या सिर बनता है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व समय। तो तीसरे का राइट आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय और पास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वे कम प्रेरित अनुभव करते हुए ऊब जाता है। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होता है, बहुत अधिक ही तुनक मिजाज होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। जो कोई प्रतिभावान विद्यार्थी होता है बहुत अधिक ही तुलक मिजाज होता है, ये भी गलत आंसर है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, ये कोई किसी की वो नहीं है राइटिंग। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका राइट क्या आंसर होगा क्या? यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो कम प्रेरित होता है, कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वाटसन, कोहलर, गेस्टाल्टवादियों, मनोवैज्ञानिक। तो 8वां का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसमें कोई राइट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो वुडवर्थ होगा। ये टेट एग्जाम में इससे पहली बार आया था, लेकिन अगर वुडवर्थ नहीं दिया है तो किसको वाटसन पे आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नापित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तर्क, जिज्ञासा तथा परीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में? 7 वर्ष की, 11 वर्ष की, 9 वर्ष की, 6 वर्ष की। 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सभी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बौनावस्था में। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। किसका? प्रतिक्रिया से है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तथ्यों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, दिए हुए प्राप्त अंकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या? बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है इसे कहते हैं ऊर्ध्व, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अप्रेरणा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यागमन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो 18 का राइट आंसर रुचि। भूख जो है वो जन्मजात प्रेरक है, पुरस्कार ये कृत्रिम प्रेरक है, पुरस्कार, दंड ये सब कैसे कृत्रिम प्रेरक हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर नहीं थे किसी अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रतिक्रिया में। 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवेश से, मरण मूल प्रवेश से, भय मूल प्रवेश से, प्राकृतिक मूल प्रवेश से। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीवन मूल प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, TAT द्वारा बनाया गया शोषण, आलमोट, मैस्लो, मुर्रे। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मुर्रे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्न में बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर सैंड थ्योरी भी कहा जाता है? एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व सिद्धांत, विविध शक्ति का। बहुतत्व सिद्धांत ये किसका है? थर्नडाइक का है। यही 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव में व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल, कथन है किसका? रेबर्न का, डम्बिल का, रोज का, मैकडोवेल का। 25 का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये रायबर्न, गलत लिखा, रेबर्न होगा, रायबर्न है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरे के समान अच्छा करने के दबाव आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। अगर कोई बच्चा है, अगर किसी को डांट के लिए अगर उससे कुछ कहा जाता है तो इतना अच्छा नहीं सीखता। दूसरों के समान अच्छा के दबाव में, किसी के दबाव में भी कोई बच्चा अच्छा कार्य नहीं करता। जब उसकी किसी कार्य करने में रुचि होगी तो सबसे बेटर प्रदर्शन करेगा। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपनी रुचि से। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुवर्ती होना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना, एक स्वतंत्रता होना। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थी कठिनाइयों को दूर करना, ये शिक्षक का गुणधर्म होता है। क्वेश्चन नंबर सी का 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। जो निगेटिव आंसर है उसको हटा दीजिए, विद्यार्थियों को उनका गृह कार्य करवाना, ये भी निगेटिव आंसर है। कोई कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सी जो 28 का सी है वो भी निगेटिव। प्रश्न पत्र तैयार करना, ये शिक्षक का एक ऐसा ही काम नहीं कि खाली प्रश्न पत्र ही बनाएगा। क्वेश्चन 28 का डी वो भी निगेटिव। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ये सटीक आंसर 28 का भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो 29 का राइट आंसर आपको बताना है। कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित नहीं, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है, परिपक्व विद्यार्थी नहीं जो कठिन के कोई परिस्थितियों में विचलित ना हो, ये भी निगेटिव है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि परिपक्व है कि अब शीघ्र ही समाधान अपनी समस्या का कर ले, बी भी निगेटिव। इस बात में विश्वास करते हैं कि अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं, ये भी निगेटिव आंसर क्योंकि भावनाओं का स्थान होता है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, ठीक है, बच्चे से अधिक पढ़ने को कहा जाए, ये निगेटिव आंसर है। बच्चे की कक्षा में अंक आए, अच्छे अंक आए, ये भी निगेटिव आंसर है। जब शिक्षक बच्चों को बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए, ये भी उनके बौद्धिक अनुसार। सबसे सटीक आंसर क्या होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, उनको अगर जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाया जाए। तो इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये थे 30 क्वेश्चंस। अगर चैनल पर नए हैं तो डेली क्लास अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी।